अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि ठीक होंगे और अपने घरों में बहुत खुश होंगे। मुझे काफ़ी कमेंट्स में रिक्वेस्ट आ रही थी कि आप अपनी डेली की रूटीन हमारे साथ शेयर करें, तो मैंने सोचा कि मैं आज की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि आज संडे है। संडे वैसे भी काफ़ी बिजी होता है, तो मैंने सोचा कि मैं आज की रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। आप लोगों के साथ एक और चीज़ शेयर करना चाहूँगी। ये देखिए, ये रात में मुझे तोहफ़ा मिला है इस मौसम का। ये जो मौसम होता है ना, जाती जाती गर्मी, ये बहुत ख़तरनाक होती है। इसीलिए इसमें आप खुद को हाइड्रेट रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, फ्रेश जूसेस पिएं, ठीक है, और खुश रहें और खुशियाँ बांटें। बनने के लिए सबसे पहले ऑयल गर्म होने के लिए रखा है। संडे का नाश्ता हमारा वही नॉर्मल सा होता है जो नॉर्मल डेज़ में होता है नाश्ता, वही हम लोग संडे को भी करते हैं। वही सालन रोटी होती है, साथ ऑमलेट होता है या फ्राइड एग। वैसे नॉर्मली पराठा वगैरह हम लोग घर में नहीं खाते। कभी इस तरह होता है कि रात का कोई सालन वगैरह अगर बचा हो तो उसका पराठा बना लिया या कुछ ऐसे कर लिया। नॉर्मली पराठा वगैरह मेरे घर में नहीं खाया जाता, बहुत कम ऐसे होता है कि हम लोग पराठा खाएं। और शायद पराठा खाना भी नहीं चाहिए, रूटीन वाइज तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए, क्योंकि हेल्थ के लिए बहुत ही टॉक्सिक होता है। तो लेकिन ये है कि कभी कभार खाया जा सकता है, कभी कभार खाने से या कोई कभी फ़र्क इस नहीं तरह पड़ता। हो कि कभी कभार हलवा पूरी बन रहा हो या कुछ स्पेशल हो, कुछ गेस्ट वगैरह ने आना हो या कोई ब्रंच वगैरह हो, तो फिर ये होता है कि फिर नाश्ता काफ़ी हैवी चलता है। वरना मोस्टली वही नॉर्मल रूटीन। जी, ये मैंने ऑमलेट बनने रख दिया है। अब यहाँ मैं सालन गर्म होने रखा था, देख लेते हैं कि गर्म हो चुका है या नहीं। नहीं, अभी थोड़ी इसमें कसर है, इसको दोबारा रखेंगे ताकि ये अच्छी तरह से गर्म हो जाए। इधर ऑमलेट भी हमारा ऑलमोस्ट बन चुका है। इसको एक दफ़ा अच्छे से पलटा लेंगे। ओहो, साइड पे गिर गया। जी, ये ऑमलेट हमारा रेडी हो चुका है, इसे मैं सर्व कर देती हूँ। अच्छा जी, आप लोग बताएं, आप लोगों के घरों में संडे को कैसा नाश्ता चलता है? कुछ स्पेशल बनता है या वही नॉर्मल रूटीन वाला नाश्ता चलता है? वैसे मेरी मम्मा लोगों के घर में काफ़ी एहतमाम होता है हर चीज़ के लिए, वो लोग काफ़ी खाने पीने के शौकीन हैं। लेकिन यहाँ मेरे घर में ये लोग इतने खाने पीने के शौकीन नहीं हैं। सिंपल सिंपल चीज़ें इन लोगों को पसंद आती हैं, कुछ ज़्यादा खाने पीने का एहतमाम भी नहीं होता। मुझे काफ़ी शौक़ है, मैं काफ़ी पहले खाने पीने की काफ़ी शौकीन थी, क्योंकि घर में कुछ ऐसा माहौल था, मम्मा पापा ये लोग सब बहुत खाते थे। कुछ वहाँ गांव वाला एरिया है, गांव वाला लोग तो आप लोगों को पता है कैसे खाते हैं, काफ़ी खाने पीने की शौकीन होते हैं। जी, तो नाश्ता हमारा लग चुका है। यहाँ से कर्टन मैं ज़रा साइड पे कर दूँगी। ये मेरे लाउंज की विंडो है, यहाँ से बड़ा ही अच्छा व्यू है। जी, तो नाश्ता लग चुका है। अब मैं जाके उमर को बुला लाती हूँ ताकि नाश्ता ठंडा ना हो जाए, फिर हम करेंगे मिल के बैठ के नाश्ता। तो चले जी, चलते हैं, उमर को बुला के लाते हैं नाश्ते के लिए। जी, उफ, आप लोग भी देख रहे होंगे मेरी शक्ल कितनी ख़राब हुई हुई है। वैसे सीरियसली मैंने सुबह उठ के ना मुंह धोया है ना ब्रश किया है अभी तक, मैं वैसे ही गंदी मंदी फिर रही हूँ। जी, तो ये नाश्ता हम लोग कर रहे थे, नाश्ता जल्दी जल्दी फटाफट करके उसके बाद चाय बनाने के लिए मैंने रख दी थी। जी, तो चाय मेरी बन चुकी है। अब मैं और उमर बैठ के चाय पियेंगे। चाय वैसे पहले मैं बिल्कुल नहीं पीती थी शादी से पहले, अब मैंने स्टार्ट कर दी है। जी, तो ये मार्केट से सारा सामान आ चुका था, फटाफट इसको भी समेटेंगे सारा। और साथ ही आज मेरे घर में जो बन रहा है वो बन रही है बिरयानी। संडे को मेरी ये कोशिश होती है कि मैं कुछ थोड़ा स्पेशल कर लूँ, क्योंकि आपको पता है मर्द हजरात घर पे होते हैं, स्पेशल करना भी चाहिए। पूरा वीक मतलब वही नॉर्मल चीज़ें बनती हैं, लेकिन संडे को ऐसे होता है कि मैं ज़रूर कुछ स्पेशल बनाती हूँ। तो मैंने सोचा कि आज मैं बिरयानी बना लेती हूँ। साथ साथ मैं आपके साथ बिरयानी की रेसिपी भी शेयर कर दूँगी। ये जो बिरयानी है ना, ये बहुत ही मैंने सिंपल वे से बनाई है। मैं कहती हूँ इससे ज़्यादा सिंपल तरीका बिरयानी का और कोई भी नहीं हो सकता। बहुत सिंपल, और ये बहुत टेस्टी बनती है। जितना चीज़ को हम लोग सिंपल रख के बनाते हैं ना, चीज़ उतनी ही टेस्टी बनती है। ये देखें, सबसे पहले मैंने प्याज़ों को, वही जो एक बिरयानी का टिपिकल तरीका है कि प्याज़ों को अच्छी तरह से ब्राउन करके उसके बाद उसको ग्राइंड करके, बिरयानी मसाला यहाँ पे मैं शान का, आई थिंक नहीं, नेशनल का यूज़ कर रही थी। वैसे शान का बिरयानी मसाला भी अच्छा है, ये दोनों अच्छे होते हैं, नेशनल का भी और शान का भी। आप लोग जो चाहें वो यूज़ कर लें। और ये बहुत ही सिंपलर वे है बिरयानी का। यहाँ दही मैंने तकरीबन ले लिया है 1 कप पूरा, इसके अंदर पूरा ये पैकेट बिरयानी का जाएगा। तो ये बिरयानी का पैकेट जो है ये आपके चावलों पे और चिकन पे डिपेंड करता है कि वो चीज़ें आप कितने ले रही हैं। इसमें 1 kg मैंने चिकन लिया है और 1 kg ही मैंने चावल लिए। ये सारा बैटर इसमें डाल के सबसे पहले इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करेंगे। मसाला जितना अच्छा ब्लेंड हुआ होगा वो उतना ही ज़्यादा टेस्टफुल होगा। जी, तो ये उठा के इसको सारा ही अंदर डाल लेते हैं।
जी, तो चावल यहाँ पे मैंने लिए हैं सुपर कर्नल चावल। इनको आपको पता है कि भिगोने में भी ज़रा ज़्यादा टाइम इनको चाहिए होता है। हिसाब किताब ये रखा है कि ये 3 ग्लास चावलों के थे मेरे पास, ये 3 मैंने चावलों के भिगोए थे। उसी हिसाब से मैंने 1 kg चिकन लिया था इसमें, और 1 kg ही ऑलमोस्ट चावल थे। जी, तो ये जो चावल होते हैं इनको 25 मिनट्स पहले ज़रूर भिगोना पड़ता है। ये मैंने 3 से 4 ग्रीन चिलीज़ ली थी पीसी हुई, इसको भी इस मसाले में ऐड कर देते हैं। साथ ही टमाटर, 2 टमाटर लिए थे इसमें, उसकी प्योरी मैंने कर ली थी, तो वो भी साथ ही ऐड कर लेते हैं। अब इसको अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेते हैं, 2 से 3 मिनट लेगा ये ग्राइंड होने में। उसके बाद फिर जी, तो मसाला हमारा अच्छी तरह से ग्राइंड हो चुका है। अब चिकन लेंगे और चिकन में इसको मैरिनेट कर देंगे। अब हमने कम से कम इसे इस तरह 15 मिनट्स के लिए छोड़ देना है, ताकि मसाला अच्छी तरह से इसमें रच बस जाए। ये मेन स्टेप होता है, इसके बाद फिर सारा वही सिंपल तरीका होता है। जी, तो यहाँ सबसे पहले जल्दी जल्दी ये मार्केट का सामान आ गया था, इसको समेट लेंगे। संडे एक्चुअली इतना बिजी होता है ना कि अपने लिए तो बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। काम पे काम, काम पे काम, एक काम ख़त्म होता है दूसरा शुरू हो जाता है, फिर घर को भी देखना होता है, पूरे वीक के काम करने होते हैं। जी, तो मेरी ये आदत है कि मैं फ्रूट्स वगैरह हमेशा धो के फिर उसे ड्राई करके फिर ही फ्रिज में रखती हूँ। ऐसे ये होता है कि जब आपने निकाल के यूज़ करना हो तो फिर आपको दोबारा वॉश नहीं करना पड़ता, वो फिर गीला गीला अच्छा भी नहीं लगता, इसलिए पहले ही वॉश करके ड्राई करके फिर ही मैं फ्रिज में रखती हूँ। जी, तो ये भी मैंने वॉश कर लिया, अब इसे यहाँ ड्राई होने के लिए रख देंगे। जी, तो यहाँ ऑयल मैंने डाल लिया था। अब इस ऑयल में सबसे पहले हम लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट मुझे थोड़ा कम लग रहा था, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ज़रा ज़्यादा पीस लूँ। जी, तो ये मैंने पेस्ट डाल दिया है। अच्छा, इसका मेन स्टेप ये होता है कि लहसुन अदरक में जब हम लहसुन अदरक को अच्छी तरह भून के इसके अंदर हम चिकन डालते हैं ना, चिकन डाल के हम भूनते हैं, तो वो जो चिकन की एक टिपिकल सी स्मेल होती है ना, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है ना उस स्मेल से, मतलब खाया नहीं जाता। तो उसके ये जब हम करते हैं ना इस तरह लहसुन अदरक में चिकन डाल के भून लेते हैं। ये ऊपर से मैंने गरम मसाले की डाल दी थी चुटकी, 1 टेबल स्पून। जी, तो जब सबसे पहले हम इसमें डाल के भून लेते हैं ना, तो चिकन की वो जो टिपिकल स्मेल होती है ना, वो चली जाती है, बिल्कुल वो स्मेल नहीं आती, और खाने का टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। तो आप लोग भी ज़रूर इस तरीके से बिरयानी बनाइएगा, देखिएगा, बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़ेदार बिरयानी तैयार होगी। इसमें अब हरी मिर्चें मैंने 2 डाल दी थी, इनसे भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है अगर आप इस तरह साबुत हरी मिर्चें डाल देते हैं। वैसे तो मैं पिसी हुई भी डालती हूँ, लेकिन साबुत भी डाल देती हूँ। अब इसमें 1 गिलास पानी डाल दिया था। पानी डाल के इसे ऊपर से मैं कवर कर दूँगी, और तकरीबन 15 से 20 मिनट का वेट होगा। तेज़ आग पे ये पकेगा, ताकि अच्छी तरह से अंदर तक ये पक जाए। चले जी, उसके बाद यहाँ से ज़रा स्मेटी कर लेते हैं, वरना अम्मी डांटेंगी। अम्मी को बुरा लगता है ऐसे बिखरा हुआ किचन, इसलिए मैं साथ साथ जल्दी से समेट लेती हूँ। यहाँ से सारी सफाई करके, शेल्फ़ भी गंदा हो गया था, वो भी सारा साफ़ कर लेंगे। अच्छा, काम करने का मज़ा तब भी आता है जब आप साथ साथ ना साफ़ भी करते रहें। जी, यहाँ से सारा शेल्फ़ साफ़ हो गया है। अब मैंने सोचा था कि मैं गर्मा काट के इसको पहले ही फ्रिज में रख दूँगी। सारे काम हुए होंगे तो शाम को थोड़ा सा टाइम अपने लिए भी मिल जाएगा, वरना रात तक तो काम ही ख़त्म नहीं होंगे। तो जल्दी जल्दी गर्मा काट के इसके पीस कर लेते हैं। जी, तो फटाफट ये काट लेते हैं, ताकि इस काम से जल्दी जल्दी फारिग हो जाएं। वैसे काम मेरे अभी भी बहुत हैं करने वाले। संडे को तो बंदा बिल्कुल फारिग नहीं होता, मैं कहती हूँ 5 मिनट भी नहीं मिलते अपने लिए। काम ही इतने ज़्यादा होते हैं कि पूरा दिन बस काम 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 में गुजर जाता है। फिर और हम लोग ट्राई भी हमारी यही होती है, मोस्टली लड़कियों की जो वर्किंग हैं या जो बाहर जाती हैं, या जिनके मतलब और जिन्हें काफ़ी काम होते हैं, जिनको संडे या वीकेंड ही फ्री मिलता है, उनकी यही कोशिश होती है कि पूरे वीक के काम वो बस संडे में ही ख़त्म कर लें, ताकि बाकी फिर पूरा वीक सुकून से गुजरे। तो ज़ाहिर सी बात है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो तो बंदे को पूरी करनी पड़ती है, और जो आप पे ज़िम्मेदारी डाली गई है, जो आपको ज़िम्मेदारी दी गई है, आपको अच्छी तरह से वो निभानी भी चाहिए। जी, तो गर्मा हमारा कट चुका है। अब इसे कवर करके हम फ्रिज में रख देंगे, ताकि जब जिसने खाना हो वो फ्रिज से आराम से निकाल ले और खा ले। चलें जी, फ्रिज में रख हो चुका है, अब इसको बंद कर देंगे। बिरयानी पे ज़रा हम नज़र मार लेते हैं
पानी अभी इसमें काफ़ी है, अभी इसे 10 से 15 मिनट का और वेट देंगे। जी, तो यहाँ पानी हमारा ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है, लेकिन अभी मज़ीद हमने इसे ड्राई करना है कि बिरयानी में जो मसाला हमें चाहिए होता है ना, वो बहुत ही मतलब ऐसा होना चाहिए जो बोटियों के साथ चिपका हो, ताकि जब हम उसे दम पे रखें तो वो मज़ीद फिर उसका बहुत फ्लेवरफुल टेस्ट आता है। साथ ही मैंने चावल बॉयल होने के लिए पानी चढ़ा दिया था। यहाँ पे आपको एक टिप देती जाऊँगी, जो बिगनर्स हैं या जिन्होंने मेरी तरह शादी के बाद खाना बनाना स्टार्ट किया है, वो चावल बॉयल होते हुए 2 ढक्कन सिरके के अंदर ज़रूर डालें। इससे ये होगा कि चावल बिल्कुल टूटेंगे नहीं और बहुत ही खिले खिले बनेंगे। ये मैं बिरयानी की डेकोरेशन के लिए लेमन काट रही थी। तो जितनी प्रेजेंटेशन अच्छी हो, खाना बना हुआ उतना ही अच्छा लगता है। तो ये मसाला ऑलमोस्ट हमारा रेडी हो चुका है। अब इसके नीचे से आग बंद कर देंगे। चावलों को बॉयल होने के लिए डाल देंगे। चावलों को भी आपने तकरीबन 30 से 40 मिनट तक ज़रूर भिगोना है, ज़रूर भिगोना है। इससे चावल बहुत अच्छे और खिले खिले बनेंगे। वैसे भी ये जो सैला चावल होता है, ये ज़रा ज़्यादा टाइम लेता है भिगोने में, और ये बनते भी बहुत अच्छे हैं। बाकी दूसरे चावल तो बिरयानी के लिए टूट जाते हैं। जी, तो यहाँ मसाला रेडी हो चुका था, चावल भी बॉयल हो चुके थे। अब लेयर्स लगा लेंगे, जल्दी जल्दी कर लेंगे ये काम भी हम। जी, तो ये लेयर्स वाली बिरयानी वैसे टिपिकल स्टाइल की बिल्कुल बन रही है, बहुत ही अच्छी तैयार होगी। बना तो मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से रही हूँ, इसमें कोई मैंने वो एडिशनल चीज़ें और नहीं डाली। और भी काफ़ी चीज़ें यूज़ होती हैं, बड़ी अच्छी अच्छी तरह से बिरयानी बनती हैं, लेकिन ये मैंने बिल्कुल सिंपल तरीका चुना था कि मैं सिंपल सी बिल्कुल लेयर्स वाली बिरयानी साथ बना के आपको बनाना भी सिखा दूँगी और घर के लिए भी बन जाएगी। जी, तो ये लेयर्स मैंने लगा दी हैं। हाफ़ चिकन पहले मैंने डाला था, उसके बाद हाफ़ चिकन करके अब इसके ऊपर थोड़ा सा टमाटर डाल देंगे और लेमन भी। लेमन से इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। जब दम के बाद हम दम खोलते हैं ना, तो वो एक खुशबू, आहा हा हा हा, उसे वो खुशबू सूंघ के, वो ऐसी खुशबू होती है कि वो खुशबू सूंघ के बिल्कुल आपको फ़ौरन से जल्दी से भूख लग जाती है। आपका दिल करता है बस पहले सबसे खाना खा लिया जाए, बाकी काम बाद में होते रहेंगे। जी, तो ये अच्छे से मैंने इसके ऊपर चावल फैला दिए थे, कॉर्नर से भी कवर कर देंगे। अब इसके ऊपर मैं ज़र्दा रंग डाल दूँगी। तो कुछ लोग ज़रा कम ज़्यादा रंग डालते हैं, मैं ज़रा ज़्यादा डालती हूँ, ताकि मुझे चावलों का वो जो एक येलो येलो सा कलर होता है वो ज़रा ज़्यादा अच्छा लगता है। कुछ लोग अंदर ज़रा कम डाल के वाइट वाइट चावल रखते हैं, तो वो भी ठीक होता है। तो जी, ये उसके टमाटर भी अच्छे से इसके ऊपर रख देंगे और साथ ही लेमन भी। साथ में इसके ऊपर हरा धनिया डालूँगी। पुदीना घर में नहीं खाते, इसलिए पुदीना मैंने वैसे नहीं गार्निश किया था। वैसे होता है इसके ऊपर पुदीना भी डालते हैं हम लोग। तो तवे का इस पे दम लगाएंगे। तवे के दम से ये होता है कि ये चावल बहुत खिले खिले बनते हैं। इसे 15 से 20 मिनट हम लोग दम पे देंगे। ठीक है, उसके बाद ये गोश्त आ गया, ये जल्दी जल्दी समेट लेते हैं, काम को ख़त्म करना है, जल्दी जल्दी करते हैं। अच्छा जी, तो लेडीज़ का वैसे सारा दिन इसी तरह ही गुजरता है, वीकेंड का पूरा दिन काम कर कर के बस हो जाती है, बंदा थक हार जाता है, टूट जाता है। वैसे संडे मोस्टली ये होता है, कहते हैं कि रेस्ट के लिए है संडे, वीकेंड ये वो, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। लेडीज़ के लिए तो बिल्कुल ऐसा नहीं होता, काम से भरपूर होता है संडे। जी, तो जल्दी जल्दी ये पैकेट्स बना लेंगे। गोश्त को मैं धो के इसको अच्छी तरह ड्राई होने के लिए पहले रख देती हूँ, उसके बाद मैं इसके पैकेट्स बना के रख लेती हूँ, ताकि जो पूरे वीक में यूज़ होने होते हैं वो फिर मसला नहीं होता। बस पैकेट निकाल लो, उसको डीप फ्रीज़ करो और इस्तेमाल कर लो। साथ ही ये इसको ज़रा समेट देते हैं, बर्तन काफ़ी धोने वाले हो गए हैं। जी, तो ये पैकेट्स उठा के मैं इसको रख देती हूँ फ्रीज़र में। ओए होए होए, एक हाथ से काम करना वैसे बहुत मुश्किल है। एक से मैंने कैमरा पकड़ा हुआ था और एक से ही मैं सारा ये काम कर रही थी। जी, फ्रीज़र पहले ही मुंह तक आया हुआ, पता नहीं बंद भी हो गया या नहीं हो गया। जी, तो ये मैंने सैलड काट लिया था। अब इसके ऊपर लेमन स्क्वीज़ कर देंगे और थोड़ा सा नमक डाल देंगे। साथ ही फ्रूट भी यहाँ हमारा ड्राई हो चुका है। अब इसको भी मैं बंद करके रख दूँगी फ्रिज के अंदर। किचन भी समेटना है, एंड पे किचन को बिल्कुल साफ़ करके जाना है, वरना अम्मियाँ बहुत डांटती हैं, नाराज़ हो जाती हैं कि खलारा डाल के और के काम शाम किए, खलारा डाला है और अब चली गई है। चलें जी, अब बिरयानी को ज़रा देख लेते हैं। जी, तो ये ढक्कन उठाने में मुझे बहुत मुश्किल हो रही थी। इसके वो जो ऊपर एक वो लगा होता है उठाने के लिए, वो लूज़ हो गया था, तो मैंने उसे उतार के साइड पर रख दिया कि ढक्कन कहीं गिर के टूट ही ना जाए। जी, बिरयानी अच्छे से हिला लेंगे हम। वाह वाह, बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है सीरियसली। बिरयानी अच्छे से मैंने हिला के अब मैं इसे डिश आउट कर लूँगी।
इसके अंदर ये जो हमने टमाटर और ये जो ऊपर से लेमन डाले थे ना, वो अच्छी तरह से अपनी खुशबू इसमें छोड़ देते हैं, क्योंकि हम दम से पहले डालते हैं। दम में इसमें अच्छी तरह हर चीज़ घुल मिल जाती है, तो उसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। आप लोग जब भी बिरयानी बनाएं तो ऊपर ऐसे कट करके लेमन वगैरह ज़रूर डालिएगा। बेशक बाद में निकाल लें ना खाएं, लेकिन एक दफ़ा ज़रूर। जी, तो ये बिरयानी को हमने डिश आउट कर लिया है। देखें आप कितने अच्छे और खिले खिले चावल बने हैं, बिल्कुल भी साथ नहीं जुड़े। ये सिर्फ वो टिप की वजह से है जो इसको बॉयल होते हुए हमने सिरका डाल लिया था। आप लोग भी ज़रूर डालिएगा अगर आप बिगनर हैं। वैसे तो एक्सपीरियंस को तो डालने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि पका पका के इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि फिर ऑलमोस्ट चीज़ ही बहुत अच्छी बन जाती है। अच्छा, तो ये हमारा टेबल तैयार हो चुका था, अब खाना खाएंगे। ये मेरी प्लेट थी जी, मैं खाने लगी हूँ। फाइनली वेट इज़ ओवर। खाना पीना हो गया था, सारा काम भी बाकी हो गया था। मैंने सोचा कि शॉवर ले लिया जाए। अब मैं नहाने जा रही थी, ये मैं शॉवर लेके आ गई हूँ जी। तो आप लोग देख सकते हैं थोड़ा फ़ोटोशूट हो रहा है अब इस टाइम पे। अच्छा, शाम में हमारी ये अच्छा जी, तो शाम में नॉर्मली डेज पे मेरी ये रूटीन है कि मैं टेरेस पे कुछ टाइम के लिए बैठती हूँ। कुछ टाइम हम लोग बैठ के चाय पीते हैं, तो ये ज़रूरी भी होता है। देखें आप, मौसम कितना खूबसूरत हो रहा था। खैर, मौसम ना भी खूबसूरत हो तो इंसान को कुछ टाइम ख़ुद को देना चाहिए। शाम को अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालना चाहिए। इससे मेंटल हेल्थ बहुत ही इम्प्रूव होती है, आपकी मेंटली हेल्थ पे बहुत अच्छा इफ़ेक्ट पड़ता है। देखें, शाम हो रही थी, कितना खूबसूरत व्यू है। अब उसके बाद मैं नमाज़ पढ़ रही थी, तो ये अमल साहिबा आ गई हैं। जब भी मैं नमाज़ पढ़ रही होती हूँ ना, ये फ़ौरन आ जाती है और मुझे बिल्कुल नमाज़ नहीं पढ़ने देती। जैसे ही मैं सद्दे में जाती हूँ मेरे ऊपर बैठ जाती है। चले जी, उसके बाद मैंने सोचा थोड़ा सा रेस्ट कर लिया जाए, क्योंकि बहुत थकावट हो गई थी। अमल भी सो गई थी, तो मैंने सोचा चलो थोड़ी देर इसके साथ मैं भी सो जाती हूँ, क्योंकि पूरा पूरा दिन वैसे भी बिज़ी गुजरा था, थकन हो गई थी। तो सोचा कि कुछ टाइम रेस्ट कर लिया जाए। वैसे भी मैं फ्री थी शाम में, रात में, तो थोड़ी देर मैं लेट गई थी। नींद तो नहीं आती, लेकिन चलें वैसे थोड़ी देर बंदा लेट सकता है। तो ये हम लोग कुछ टाइम बाद फिर रात के लिए बाहर निकल आए थे। थोड़ा हमने सोचा कि घूम फिर लिया जाए, कुछ खा पी लिया जाए। संडे था, संडे को वैसे भी डिनर हमारा बाहर ही होता है, तो कुछ फैमिली टाइम साथ में स्पेंड करना होता है, तो करना भी चाहिए फैमिली के साथ। कुछ टाइम फैमिली को भी देना चाहिए, कुछ टाइम खुद को भी देना चाहिए, घर को भी देना चाहिए, बाहर को भी देना चाहिए। अगर आप अपना टाइम ठीक तरह से डिवाइड कर लेती हैं ना, तो मैं कहती हूँ कि जो वुमेन्स वर्किंग में भी हैं और जो घर में भी हैं, जो मतलब हाउस वाइफ हैं, जो बाहर जाती हैं काम के लिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होता अगर हमारा टाइम ठीक तरह से मैनेज हुआ हो। तो यहाँ अब हमें समझ नहीं आ रही थी कि हम लोग क्या खाएं। फिर आखिर फाइनली सोच सोच के डिसाइड हो गया कि चलें जी, कुछ फ़ास्ट फूड में खाया जाता है। फ़ास्ट फूड में मुझे वैसे मैकडोनल्ड्स से ज़्यादा केएफसी पसंद है। मैं केएफसी ज़्यादा शौक़ से खाती हूँ, लेकिन उम्र को ये है कि वो मैकडोनल्ड्स और सबवे को ज़्यादा लाइक करते हैं। लेकिन फिर ये डिसाइड हुआ कि हम लोग केएफसी खा लेते हैं। यहाँ पार्किंग नहीं मिल रही थी, बहुत रश था। वीकेंड की नाइट में वैसे भी काफ़ी रश होता है जी। तो ये फाइनली हम लोग अंदर आके बैठ गए थे। तो लॉकडाउन में तो ऐसे लगता था जैसे पता नहीं क्या हो गया है, ज़िंदगी ख़त्म हो रही है, बस अब कुछ टाइम तक दुनिया ने ख़त्म हो जाना है। ऐसे ही लगता था सीरियसली, जैसे रेस्टोरेंट्स बंद हो गए थे, शॉप्स बंद हो जाती थी जल्दी। कुछ खाना भी है तो लेके जाके घर पे बैठ के खाओ यार। घर पे हम घर वाला खाना खाते हैं, बाहर आए हैं तो बाहर बैठ के खाएंगे, उसी में इंजॉयमेंट होती है। कुछ टाइम बंदा अच्छा स्पेंड कर लेता है बाहर जाके। तो ये मेरी फ़ेवरेट कोन्स हैं। हम लोग जब भी बाहर जाते हैं तो मैं ज़रूर ये खाती हूँ, बहुत ही टेस्टी, वैसे भी मेरी फ़ेवरेट है। अच्छा जी, तो ये था एक पूरा दिन जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया। आप लोग मुझे कमेंट्स में फ़ीडबैक में ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा आप लोगों को। इसके अलावा अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।